पर्सनालिटी को जो बॉडी में कुछ फ्लूइड होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनके आधार पर 4 प्रकार का बताया। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और कफ। ठीक है, इन 4 आधारों पर इसमें ब्लैक बाइल ज्यादा पाया जा रहा है, मतलब काला द्रव्य कह सकते हैं एक तरीके से। जिसमें ये द्रव्य ज्यादा पाया जाता है उसमें मेलाक्रोनिक टेंडेंसी, मतलब कि वो निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। उसके यदि हम येलो बाइल की बात करें, ठीक है, तो ये जिसमें पाया जाता है वो क्लोरिक नेचर के, कोलोरिक नेचर मतलब कि एक तरीके से गुस्सैल क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ब्लड के आधार पर उन्होंने बताया कि ये सैंग्विन नेचर के होते हैं, मीन्स कि ये पर्सनालिटी का वो प्रकार है जो कि संयमित है, ये इनका सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में चलता है। और लास्ट में जो कि कफ के आधार पर बताया, इसमें इसके आधार पर उन्होंने फ्लैग्मेटिक को पर्सनालिटी को डिफाइन किया। फ्लैस्मिक होता है इसका हिंदी। और यदि हम इनसे थोड़ा आगे चलें तो देखते हैं कि और भी मनोवैज्ञानिकों जैसे रोस्टर ने फर्दर 4 प्रकार बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल टाइप, मस्कुलर टाइप, डाइजेस्टिव टाइप और रेस्पिरेटरी टाइप। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको, और अभी हम सिर्फ आपको प्रकार के बारे में बता रहे हैं, और हैं, ठीक है। सेरेब्रल टाइप के बारे में बात करें तो ये दुबले पतले होते हैं, और मस्कुलर टाइप समझ रहे हैं कि इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य होगा बहुत अच्छा होगा, पुष्टकाय होंगे, एथलेटिक बॉडी होगा इनमें। और रेस्पिरेटरी टाइप एक तरीके से इन तीनों का मिला जुला होता है, इसको किसी एक क्राइटेरिया पे हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अब हम लोग थोड़ा सा जो ज्यादा पॉपुलर है और आप लोग के एग्जाम भी पॉइंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में इन्हीं सब के बारे में पूछा जाता है। 2 क्लासिफिकेशन है, एक है सेल्डन का और दूसरा है क्रेसमर का, ठीक है। तो सेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। जिन प्रकार थ्योरी की बात कर रहे हैं, टाइप थ्योरी की, और इन्होंने कॉलेज के 400 स्टूडेंट की न्यूड तस्वीर, मतलब नग्न तस्वीर को लेकर स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ठीक है। एंडोमॉर्फी जो होते हैं वो भोजन के प्रति थोड़ा रुझारू होते हैं, भोजन को खाना पीना पसंद होता है, वो आराम पसंद होते हैं, उनको आराम करना अच्छा लगता है, थोड़े से एक तरीके से कह सकते हैं कि गतिशील उनको रहना उस तरीके से नहीं पसंद है, ज्यादा खाना पीना उनको अच्छा लगता है। इस टेंडेंसी को जो है विस्रोटोनिया कहा जाता है। यदि विस्रोटोनिया की हिंदी पूछिएगा तो थोड़ा टफ है, हाँ। वैसे अंतरानुमुख कुछ ऐसे इसको बोलते हैं, हमें भी इसमें हिंदी उसका नहीं याद आ रहा है। दूसरा है मेसोमॉर्फी, जिसको सोमेटोटोनिया कहा जाता है। इसके इस टेंडेंसी को, यानी इस प्रवृत्ति को सोमेटोटोनिया कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति साहसी, कर्मठ, सक्रिय, ठीक है, तरीके से जिज्ञासु नेचर के होते हैं। तीसरा यदि हम एक्टोमॉर्फी की बात करें तो ये इनको इस कह सकते हैं कि ये काफी असामाजिक होते हैं और आलसी स्वभाव के होते हैं, ये किसी से मिलना जुलना उस तरीके से पसंद नहीं करते हैं, थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, कमजोर हृदय के कह सकते हैं इसको। साथ मगर इनके साथ एक ये होती है, अति संवेदनशील भी होते हैं ये, मतलब थोड़ा सा कोई बात हुआ और इनको हर्ट हो जाता है। इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोटोनिया, ठीक है। और यदि हम नेक्स्ट बात करें क्रिसमस की प्रकार के, तो उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक।
ठीक है, स्थूलकाय बोलते हैं, कृष्टकाय बोलते हैं, और पुष्टकाय बोलते हैं, और मिश्रित बोलते हैं हिंदी में। पिकनिक, यदि हम सेल्डन के एंडोमॉर्फी को देखें तो लगभग उनसे मिलता जुलता कह सकते हैं कि ये शॉर्ट हाइटेड होते हैं, गोल मटोल इनके शरीर की संरचना होती है, खाने पीने में बिल्कुल उन्हीं तरीके व्यवहार करते हैं, मतलब खाने, और इनको एक खुश मिजाज होते हैं। इस टेंडेंसी को क्रैस्मर ने साइक्लॉइड डिफाइन किया है, और ऐसे व्यक्ति में डिप्रेसिव मेनिया होने की संभावना थोड़ी मतलब हो सकती है, क्योंकि इनकी जो क्रैस्मर ने जो स्टडी ही किया था जिसके आधार पर इन्होंने डिफाइन किया था, इन्होंने 2 सैंपल को लिया था, एक मनोविकलता और डिप्रेसिव मैनिक के पेशेंट पे ही इन्होंने अध्ययन करके ये व्यक्तित्व के प्रकार को बताया। ठीक है, और दूसरा उसके बाद जो हमारा है कृष्ण का है, ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं, काफी पतले दुबले होते हैं, और लोगों से मिलना जुलना उस तरीके से इनको नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, खाने पीने में अरुचि होती है, निद्रा की समस्या होती है इनमें, और इस टेंडेंसी को सिजॉइड कहते हैं। मीन्स कि ऐसे व्यक्तित्व में सिजोफ्रेनिया यानी मनोविकलता होने की संभावना ज्यादा रहती है। एथलेटिक, इनका बदन गठीला होता है, ये किसी भी कार्य को बहुत ऊर्जा के साथ करते हैं, जिज्ञासु होते हैं जैसे वहां पे था, और लास्ट एक जो प्रकार है डाइप्लास्टिक, ये तीनों का मिला जुला प्रकार हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट यदि हम लोग देखते हैं, आपके लिए ये 2 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो एक बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है युंग का, इसको इन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 प्रकार बताए थे स्टार्टिंग में। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्जन अंतर्मुखी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन बहिर्मुखी। इंट्रोवर्जन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना उनको पसंद नहीं होता है, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतर्क्रिया से बचना चाहते हैं। ये सारे मतलब लक्षण जिस व्यक्ति में होगा उसे हम लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहेंगे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट एक तरीके से इंटरनल ओरिएंटेड होता है, वो एक्सटर्नल की तरफ नहीं जाकर अपने अंदर ही कुछ न कुछ खोजते हैं। उनका चिंतन होता है एक तरीके से कह सकते थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उनको बाहरी दुनिया से उतना मतलब नहीं होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो इन्होंने एक्सट्रोवर्जन बताया। एक्सट्रोवर्जन यानी बहुमुखी, तो इसका ओरिएंटेड जो होगा बाहर की तरफ होगा, इनको सोशल इंटरेक्शन करना अच्छा लगेगा, लोगों से बातचीत करने में बहुत मजा आता है, पार्टी में जाएंगे, ठीक है, अपने विचारों को लोगों के साथ रखेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं, ठीक है, सोशल वर्कर हुए, इन सब के यदि हम लोग पर्सनालिटी को यदि इनके क्लासिफिकेशन में देखें तो मे भी वो एक्सट्रोवर्जन होंगे। बाद में 1940 में इन्होंने एक और प्रकार ऐड किया जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट, उभयमुखी, जिसमें इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स परिलक्षित होते हैं। क्योंकि अन्य मनोवैज्ञानिकों का कहना था कोई भी व्यक्ति इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, फुल्ली इंट्रोवर्जन और फुल्ली एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों में किसी व्यक्ति में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फुल्ली नहीं पाए जाएंगे। एक व्यक्ति में जो होता है थोड़ा इंट्रोवर्जन होता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्जन होता है, तो इन्होंने तीसरा प्रकार बताया एम्बीवर्ट। ठीक है, इसके अलावा यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो स्प्रेंगर की क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने शायद 6 प्रकार का बताया। सोशल टाइप, पॉलिटिकल टाइप, थ्योरेटिकल टाइप, रिलीजियस टाइप, एस्थेटिक टाइप्स, इकोनॉमिकल टाइप। थ्योरेटिकल टाइप्स को यदि हम देखें तो ये कहते हैं कि ये चीजों की जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, मतलब उसकी सत्यता जो थ्योरी है उसी पे बेस्ड पे ये वर्क करते हैं। जैसे इंजीनियर,
अब एक कोई एक बना हुआ है नियम, उसी को ये फॉलो करते जाते हैं, उसको चेक करने की एक तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला ये काम करते रहते हैं। दूसरा, यदि हम लोग इकोनॉमिकल टाइप्स को देखें तो समाज ऐसा लोगों का देखते भी होंगे समाज में, कुछ व्यक्ति जो होते हैं कि सिर्फ समझने के लिए कह सकते हैं, उनका सारा ओरिएंटेशन पैसे पे ही होता है, चीजों को एंजॉय करना है और कैसे उसमें से मनी वैल्यू उनके लिए सब कुछ होती है, मनी वैल्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ रिलीजियस टाइप होते हैं जो कि नाम से लग रहा है कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, मतलब उनका यूनिवर्सल के साथ कैसे अपने आप को जोड़ना है, सृष्टि के साथ यूनिटी की बात करते हैं ये, ठीक है। पॉलिटिकल टाइप व्यक्तित्व वाले जो व्यक्तित्व जो स्वामी होंगे वो दूसरों पे डोमिनेंस दिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब कि अपना आधिपत्य, ठीक है, प्रभाव दिखाने को महत्वपूर्ण समझते हैं। सोशल टाइप वाले जो होंगे या जो होते हैं उस सोशल इंटरेक्शन में ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सोशल वर्कर हो गए या कोई भी व्यक्ति जिनको दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। और आर्टिस्टिक्स जो हमने बताया, तो आर्टिस्टिक्स नहीं, यहाँ पे एस्थेटिक बोलेंगे इसको, सौंदर्य परक, कि ये कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जो चीजों के बीच में एक तरीके से सिमेट्री देखते हैं, मतलब उसमें सुंदरता ढूंढते हैं। जैसे पेंटर है, मूर्तिकार है, दो चार बूंद पानी भी जमीन पर डाल दीजिएगा उसमें भी वो शेप ढूंढ लेगा। ये तो जैसे आप हम लोग बादल कभी देखते हैं तो लोग बोलते हैं ना, अगर इसमें तो ये कुछ और दिख रहा है, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं, और एक प्रकार है टाइप में, थोड़ा लेटेस्ट कह सकते हैं। हॉलैंड ने 6 प्रकार के प्रकार बताए हैं, जिसको कि हेक्सागोनल मॉडल भी कहा जाता है, या तो इन्होंने बताया था रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटर, आर्टिस्टिक, सोशल